हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखित बातों को अनुयायी शाश्वत सत्य मानकर उसके कण कण को पूछते हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि लंबे समय से कुछ तुच्छ प्रवृत्ति के विकृत मानसिकता वाले लोग महाभारत जैसे विशाल काव्य ग्रंथ को सदैव काल्पनिक बताते आए हैं। ये घटिया लोग तो ज्ञान के भंडार श्रीमद् भागवत गीता को भी काल्पनिक ही बताएंगे। इसी बीच इन सभी के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने के लिए अब एएसआई भी अपनी कमर कस चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे एएसआई महाभारत के इतिहास को जिंदा करने के लिए अपना काम प्रारंभ कर चुकी है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 70 साल के अंतराल के बाद हस्तिनापुर में खुदाई शुरू कर दी है, क्योंकि इस जगह को केंद्र सरकार की एक योजना के तहत प्रतिष्ठित साइट के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। यह पहली बार नहीं है जब हस्तिनापुर में उत्खनन होने जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1952 में हस्तिनापुर में उत्खनन हुआ था। तब हजारों वर्ष पुराने कई रहस्यों से पर्दा उठा था। ऐसे में यह बड़ा मौका है जब पुनः उत्खनन के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल हस्तिनापुर को कौरवों और पांडवों की राजधानी माना जाता है। पुरातत्वविदों का दावा है कि उन्होंने महाभारत काल से जुड़े कुछ तत्वों की खोज की है, जिसके अनुसार चल रही खुदाई इसकी एक कड़ी खोजने में मदद कर सकती है। संस्कृति मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार साइट पर संग्रहालयों के साथ साथ 5 पुरातत्व स्थलों को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। चयनित स्थलों में हस्तिनापुर यूपी, शिवसागर असम, राखीगढ़ी हरियाणा, धोलावीरा गुजरात और आदि चलनोर तमिलनाडु शामिल हैं। हस्तिनापुर मेरठ में जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे महाभारत काल के पूर्व साम्राज्य की राजधानी माना जाता है। मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी ने गुरुवार को इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर मवाना क्षेत्र के अनुमंडलीय दंडाधिकारी अमित कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अंजू चौधरी और अन्य अधिकारियों को संग्रहालय स्थापित करने के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। बालाजी ने कहा, यह प्रतिष्ठित स्थल और संग्रहालय पर्यटकों को आकर्षित करने और शोधकर्ताओं और इतिहास में गहरी रुचि रखने वालों को इतिहास और संस्कृति के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने में मदद करेंगे। एएसआई की टीम ने एक सप्ताह पहले उल्टा खेरा नामक अधिसूचित क्षेत्र में खुदाई शुरू की थी। इतिहासकार के शर्मा ने कहा कि हस्तिनापुर में आखिरी बार खुदाई 1950 में सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर बीवी लाल की देखरेख में की गई थी। अब 70 साल बाद एएसआई ने फिर से साइट पर खुदाई शुरू की है। प्रोफेसर शर्मा ने आगे कहा, यह केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इतिहास के शिक्षक होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हस्तिनापुर जैसी साइटों पर इस तरह की खुदाई क्षेत्र के समृद्ध इतिहास में झांकने का अवसर और प्रामाणिक निष्कर्ष तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करती है। ध्यान देने वाली बात है कि प्रतिष्ठित स्थलों के ऑन साइट संग्रहालयों में देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के विवरण के साथ साथ खुदाई में मिली चीजों को रखा जाएगा, जबकि अन्य शहर और स्थान स्वतंत्रता के बाद फले फूले और विकसित हुए, पर ऐतिहासिक महत्व के एक स्तंभ जिसे हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है वह अभी भी वीरान है। इस स्थान को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किए जाने वाले 5 स्थलों में शामिल किया गया था, क्योंकि हस्तिनापुर का उल्लेख महाभारत और प्राचीन जैन ग्रंथों में भी मिलता है। प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि एएसआई के अधिसूचित स्थलों में उसके आसपास अतिक्रमण चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह के अतिक्रमण पुरातत्व के कई महत्वपूर्ण तथ्यों को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। आपको बता दें कि सत्य कितना भी गहरा क्यों न हो, उसको समाज में सबके सामने लाने में कितना भी समय क्यों न लग जाए, पर सत्य सदैव सत्य ही रहता है। ऐसा ही महाभारत से जुड़ी भ्रांतियों को लेकर एक साफ तथ्य है कि महाभारत या अन्य धार्मिक ग्रंथ न कभी काल्पनिक थे और न ही हिंदू धर्म के अनुयायी इतने नासमझ हैं कि सच और झूठ में भेद न कर पाएं। ऐसे में अब की बार जो खुदाई शुरू हुई है, इससे बहुत सारे तथ्यों और रहस्यों से पर्दा हटने की प्रबल संभावना है। ऐसे में यदि यह सत्य होता है तो आगामी भविष्य में न केवल हस्तिनापुर की सूरत बदलेगी, बल्कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होकर हस्तिनापुर देश का नया टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा।